प्रिय साथियों, मैं आज जो भारतीय संस्कृत धर्म रक्षक राजा दिलीप की कहानी बताना चाहता हूँ। मेरे प्यारे साथियों, आप ध्यान से सुने, जिससे आपके आगे समाज, परिवार सबका अचूक कल्याण। मेरे प्यारे साथियों, राजा दिलीप जो राम रघुवंश यज दिलीप लौ कुश इनके पूर्वज थे, उसकी कहानी बता रहा हूं। मेरे प्यारे साथियों, राजा दिलीप की पत्नी का नाम इंदुमती था। राजा दिलीप की 2 पुत्र थे। पहला का रामदास नाम था, दूसरे का लक्ष्मण दास था। एक पुत्री थी जिसका नाम गोमती था। मेरे प्यारे साथियों, गोमती इतना सुंदर, शक्तिशाली, सौम्य स्वभाव की थी कि उसके गुणों का गान नहीं किया जा सकता। मेरे प्यारे साथियों, मैं डॉक्टर सुरेंद्र मिश्र, NMS रेफरल हॉस्पिटल मैरवा और मेरे चैनल का नाम डॉक्टर डॉक्टर सुरेंद्र इंद्रजीत और दूसरा है जागो हिंदू ब्राह्मण एकता मंच से सुंदर रोचक कहानी को आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। ध्यान से सुने। जब राजा दिलीप वरिष्ठ नागरिक या बुजुर्ग हो जाते हैं तो जंगल में तपस्या के लिए चले जाते हैं, कुछ अपने सैनिकों प्रहरियों को लेकर के। जब वो जाते हैं, एक वृक्ष के किनारे नीचे ये करते हैं, अपना दरबार लगा देते हैं। वृक्ष पर देखते हैं एक बुजुर्ग बंदर इनकी तरफ देखता है। इनको सहानुभूति होती है। बहुत सुंदर मंच लगा हुआ है, सिंहासन। बंदर को एक अपने सभी परिवार, मतलब कि समाज, सैनिक सब खाने पीने के बाद उसको भी एक पत्र में खाना भेजते हैं। बंदर नहीं खाता है और उतर करके लिख देता है, मुझे उसी तरह के सिंहासन पर बनाया जाए। तब राजा दिलीप चकित हो जाते हैं और कहते हैं कि ये बाप रे, ये बंदर कितना विद्वान है, लिखता है। जब उसको अपने ही जैसे चांदी के बर्तन और सोने की ग्लास में सजा के दिया जाता है, वो ग्रहण कर लेता है और पुनः उसी डाली पर चला जाता है। जब जाकर के उस पर बैठता है तो कुछ दिन के बाद राजा उसको बारिश का समय तक घटा घेरे हुए थे, कहा कि उसको भी व्यवस्था कर दिया जाए। एक चट्टी बोरा बिछाकर बोरी का आड़ करके उस पर रखा जाता है। वो बंदर उतर करके लिख देता है, जिस तरह से राजा दिलीप की व्यवस्था है वैसा ही किया जाए, तब मैं इस पर हूँ। राजा दिलीप छोटा सा सिंहासन बनवाते हैं, वह उसमें रहता है। राजा दिलीप को बहुत बड़ा ये होता है कि ये तो क्या है,
मेरे प्यारे साथियों, राजा दिलीप जितने धार्मिक और एक थे, उनकी पत्नी इंदुमती कठोर थी और जानवरों से प्रेम नहीं करती थी। राजा दिलीप उसको अपने दरबार लाना चाहे और लेके आती थी, मगर इंदुमती उससे जलने लगती है और चाहती है कि किसी तरह से इसे मार दिया जाए या यहाँ से हटा दिया जाए। इंदुमती की इस व्यवहार को देखकर राजा दिलीप द्रवित हो जाते हैं, मगर बेटा रामदास और लक्ष्मण दास बेटा बहुत बंदर को मानते। इंदुमती भी उसी तरह से उसको राजा दिलीप जब न्याय व्यवस्था अपना करते हैं तो कुछ दिन के बाद सोचे कि इसको भी यहाँ लाया जाए। वो कहता है नहीं, उसी तरह का सिंहासन बना करके मेरे पास रखा जाए, तभी मैं इसका सिंहासन पर बैठूंगा। मुंह से तो बोलता ही नहीं था, पैर से लिख देता था। जब उसी तरह का सिंहासन दिया गया, वह कोने में छोटे सिंहासन पर बैठता था और राजा जब न्याय करते थे उस समय उसको कुछ परिवर्तन करके राजा को सजेस्ट करता था, राजा को ठीक लगता था और न्याय में संशोधन कर देते थे। मेरे प्यारे साथियों, इस प्रकार प्रजा भी बहुत खुश थी। एक बार इंदुमती अर्थात उनकी पत्नी ने सेनानियों को, प्रहरियों को जहर दे करके बंदर को मारने की प्रेरणा की, मगर वो तो अवतार था, वो नहीं ग्रहण किया और वो खाना कुत्ते को दे दिया, कुत्ता खा के मर गया। अब राजा दिलीप ने रामदास और लक्ष्मण दास से उसे बहुत ही किया। मेरे प्यारे साथियों, इस पर हमारे रामदास